उसका हम लोग स्ट्रेंथ वगैरह आज डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड है ना। और मैंने आपको लास्ट यही बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड है वो आयंस के बीच का बॉन्ड होता है। वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एफ, एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 और बटे में डिस्टेंस R²। ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है बच्चा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस है। जैसे अगर कोई आपसे बोलता है MgO, MgO, तो देखो Mg क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। और तुमको चार्ज भी फटाफट पता चल गया होगा, इतना तो जानते ही हो कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg पे कितना चार्ज रहेगा, +2 रहेगा क्या, बोलो। ऑक्सीजन पे कितना रहेगा बताओ बच्चों, -2 रहेगा क्या, -2। तो बताओ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, अगर चार्ज में तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, मैग्नीट्यूड लेना, इधर भी 2 चार्ज इधर भी 2 चार्ज, तो किसके प्रोपोर्शनल कहोगे, 2 × 2 कहोगे। यस सर, बोलो बच्चे, अब बताओ। यस सर। NaCl की बात करो, NaCl की बात करो, NaCl, NaCl में कितना चार्ज, बोलो सोडियम पे, +1 क्लोरीन पे सोडियम जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ +1 1 लेगा तो -1। अब बताओ, बोलना मत, म्यूट रखो नहीं तो स्क्रीन चला जाएगा, ध्यान दो। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, 1 × 1 करोगे, बोलो। तो बताइए ज्यादा मजबूत, क्या 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 करे हो क्या, अरे तो रेडियस नहीं ना दिया यार, प्रोपोर्शनल का मतलब सुनो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है चार्ज के भी प्रोपोर्शनल और रेडियस के भी। तो रेडियस के बारे में तो हम दिया नहीं है, तो चार्ज के हिसाब से कई गुना मजबूत होगा। कोई पूछेगा MgO और NaCl में कौन मजबूत है बताओ, वेयर आर स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, और कै गुना, NaCl से लगभग कै गुना, 4 गुना लगभग। तो जब तक रेडियस नहीं पता तब तक रेडियस की बात नहीं करेंगे, चार्ज पता चार्ज से काम चलाएंगे, जब चार्ज जगह रेडियस पता तो रेडियस से काम चलाएंगे, दोनों पता तो दोनों का यूज करेंगे, समझ गए, बोलो। बट रेडियस नहीं रहता है, चार्ज से ही काम चलाना होता है, रेडियस देता होता नहीं है, याद थोड़े रहता है, चार्ज से ही काम चलाना पड़ता है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, मोर चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड एंड MgO इज ऑलमोस्ट 4 times स्ट्रॉन्गर देन NaCl। लिख लो, MgO लगभग कै गुना मजबूत है, 4 गुना। एक बार रिपीट कर दी, मोर चार्ज, हम बोल रहा हूँ, लिखो मोर चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, लिखो सब लोग, मोर चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, मोर चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होगा बच्चे, मोर चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, समझ गए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखो, MgO इज 4 times स्ट्रॉन्गर देन NaCl, अप्रोक्सीमेटली लिखना, MgO अप्रोक्सीमेटली 4 times स्ट्रॉन्गर देन NaCl, समझ रहे हो, या ऐसे भी कर सकते हो, MgO गॉट 4 times स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन NaCl, ये भी कर सकते हो, 4 times स्ट्रॉन्गर भी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो मुझे बताओ, अगर बॉन्ड मजबूत होगा, समझना जो मैं लिख रहा हूं यहाँ, सब लोग ध्यान देना, वैलेंट भी आज शुरू होगा, सिग्मा पाई। तो देखो इधर, अगर आयोनिक बॉन्ड मजबूत होगा, आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, या आयोनिक बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा तो जरा मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो बोलो, ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड जैसे इधर जब बॉन्ड मजबूत है तो टूटेगा ही नहीं तो गलबे नहीं करेगा, बॉन्ड टूटेगा तबे ना गलेगा, बोलो।
तो Yes, मेल्टिंग sir. पॉइंट क्या लिखे हैं? डायरेक्टली कि इनवर्सली? पहले मुझे बताओ, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली कि इनवर्सली क्या लिखे हैं? डायरेक्टली डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मेल्टिंग पॉइंट है, लिखो मेल्टिंग पॉइंट। पक्का? एनर्जी बताओ। आयनिक बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो बॉन्ड एनर्जी तोड़ने में कम एनर्जी की ज्यादा एनर्जी? ज्यादा एनर्जी। सर ज्यादा एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी है ये, देखो बी लिखे क्या, पूरा लिख देते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अच्छा, अगर बॉन्ड मजबूत है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड की मजबूती, स्ट्रेंथ। अब बताओ, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब इन जनरल मॉलिक्यूल पास पास की दूर दूर? पास पास है सर, पास वेरी क्लोजली। सर पास पास। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ को क्या कहें? डायरेक्टली कहें कि इनवर्सली कहें? इनवर्सली। इनवर्सली रहेगा। हाँ, लिखो 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 इधर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई लिखते चलो, लिखते चलो। अब बताओ, सोलेबिलिटी बताओ। अगर मजबूत बॉन्ड है तो जल्दी घुलेगा कि देर से घुलेगा? देर से खुलेगा सर। जल्दी कैसे घुलेगा? अरे मगर देर से टूटेगा खुलेगा सर, बॉन्ड, टूटने में समय लगेगा। अरे टूटेगा तब ना घुलेगा, बिना टूटले थोड़े घुल जाएगा। गजब होता है। हाँ ये सर, बॉन्ड टूटेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो तब सोलेबिलिटी क्या होगा, कम की ज्यादा? बोलो। कम होगा सर, तो कम। क्या लिखे? सोलेबिलिटी में क्या लिखे? डायरेक्टली की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी समझ गए? बोलो जल्दी जल्दी, समझे कि नहीं समझे? लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख डालो। लिख लिए सर। और स्टेबिलिटी, हाँ बोलो, स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी, सोलेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताओ। हाँ यार, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, उल्टा सोलेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी बताओ बच्चा, स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, प्रोपोर्शनल सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, चोरे हो एक नंबर के। बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जी कि कम होगा? कम कम। गजब, पास होगा। वो तो तुम लोग, वो तो प्रैक्टिकल करो ना भाई, प्रैक्टिकल करो, एकदम आसान है, करो। बाल पकड़ो और खींचो, और एक यहाँ का बाल पकड़ो, हाथ का फिर खींचो। बताओ, ज्यादा दर्द, ज्यादा भार कौन सा बाल निकालने में, इधर का कि इधर का? हाथ का सर, हाथ का सर हाथ का। हाथ का। रीजन ये है, रीजन है कि छोटा है और कोई नहीं है रीजन, समझ रहा है? छोटा है। एक पेन है, पेन, पेन को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई कहे यही पकड़ के तोड़ लोगे, यहाँ पकड़ के तोड़ो, बताओ यहाँ से कोई तोड़ सकता है? यहाँ पकड़ोगे तो भले टूट जाएगा ऐसे पट से, समझे कि नहीं? तो चोर हो क्या? बॉन्ड अगर मजबूत रहेगा तो बॉन्ड लेंथ कम न रहेगा, पास पास रहेगा। यस सर। और दूर हो गया तो कमजोर हो गया। चलो इधर देखो, सोलेबिलिटी बता रहा हूँ, एक एक चीज बार 4 बार रिपीट कराते हो। अगर मुझे बताओ, मजबूत बॉन्ड टूटेगा तभी ना घुलेगा, बिना टूटले थोड़े घुल जाएगा। सर आप मेल्टिंग पॉइंट के नीचे बॉन्ड के बगल में क्या रखे हैं? एनर्जी। एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा लगे, बताओ मजबूत बॉन्ड है तब ज्यादा भार पड़ेगा कि तब कम भार पड़ेगा? तोड़ने में ज्यादा भार लगेगा, मजबूत रहेगा तब। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया। क्या सोच रहे हो इसमें? चलो अब इधर देखो, खत्म। अब मुझे स्टेबिलिटी बताओ। सोलेबिलिटी है ये, सोलेबिलिटी मतलब घुलना। अभी एक और बाकी है, अगला स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली लिखो डायरेक्टली स्टेबिलिटी, लिखो जल्दी से, लिखो स्टेबिलिटी, लिखो फटाफट सब लोग, जल्दी लिखो स्टेबिलिटी। सर इसको डिफाइन कर दो। रहेगा कौन स्टेबिलिटी डिफाइन कर दीजिए। अरे स्टेबिलिटी का मतलब होता है साथ साथ रहना, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो स्टेबल है कोई भी चीज। जैसे तुमने गर्म किया, गर्म करने पे मॉलिक्यूल डिग्रेड कर जाता है, टूट जाता है, लेकिन अगर मजबूत बॉन्ड रहेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो। नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। NaCl,
NaCl को खूब गर्म करोगे नमक को ना तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लेकिन रहेगा वो नहीं Cl। अगर कोई कमजोर मटेरियल है उसको गर्म करोगे तो टूट जाएगा, जैसे PCl5 है उसको टूट गर्म करोगे तो टूट जाएगा, PCl3 में टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा, समझ गए। और स्टेबल का मतलब होता है टूटे नहीं, बॉन्ड साथ साथ रहे, चेंज हो जाए फेज लेकिन बॉन्ड ना टूटे, समझ गए, उसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं, समझ गए। स्टेबिलिटी का मतलब मोलिक्यूल चेंज हो कि ना चेंज हो, बताओ बताओ। ना चेंज हो, नहीं चेंज होगा। स्टेट चेंज हो जाए लेकिन मोलिक्यूल जब का तस रहे, उसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं, समझे। या जल्दी रिएक्शन न करे, बहुत सारा टर्म स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो Yes, sir. यही सब अब देखो। यस सर। तो देखो अगर सवाल आएगा तो चार्ज के हिसाब से ही हम लोगों को करना है, एक आध हम डिस्टेंस का कराएंगे, घबराना मत, लेकिन चलो चार्ज के हिसाब से ही मेन करना है। तो क्वेश्चन लिखो सब लोग, अरेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा सोलेबिलिटी, कॉमा बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। इन सब में तुमको अरेंज करना है, किसको किसको। पहला MgO, दूसरा Na2O, तीसरा सर Bl क्या है? Bl है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड अरे बॉन्ड लेंथ है रे, बॉन्ड लेंथ अच्छे से लिखो ना डिटेल में। बी बॉन्ड एनर्जी, और चौथा लिखो NaCl। जल्दी जल्दी करो, लेट मत करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। पहला है MgO, असेंडिंग दूसरा ऑर्डर में है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में? जैसे मन है वैसे करो यार, कोई टेंशन। हो गया सर। जैसे मन है वैसे। सबसे पहले Q1 Q2 निकालो, चार्ज Q1 इंटू Q2, चार्ज निकालो Q1 इंटू Q2। बताओ Q1 Q2 कितना आएगा, बताओ MgO का। Mg पे कितना चार्ज होता है बोलो। 4 होगा। सर 2 into 2 Mg पे 4 चार्ज होता है, ही पड़े 2 हो। into 2 4 आएगा। 2 इंटू पूरा टोटल करके बता। टोटल चलो इधर बताओ कितना आएगा इधर। सोडियम पे कितना चार्ज होता है बताओ। सर 2 सर सोडियम पे 1 होता है। 1 होगा, 1 into 2 टोटल 2 -2 होगा। टोटल हाँ, टोटल सर, नहीं, तो ऊपर बता ऐसे- रहे हैं 2 आएगा। अरे भाई सुनो, तुम लोग चोर हो। Na2 को जानते हो कै को बॉन्ड बनाएगा, 2 को बनाएगा, एक इस सोडियम से, एक इस सोडियम से, समझे। बोलो सर चार्ज -2 आएगा ना। यस यहाँ -2 और यहाँ +1 बोलो, समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए सर। यस सर, समझ गए। इस बॉन्ड का क्या होगा, 2 into 1 होगा। पहले समझो मेरी बात, इस बॉन्ड का 2 into 1 होगा। यस सर। इस बॉन्ड का भी 2 into 1 होगा, यस बोलो। और Yes, sir. MgO एक ही Yes, बॉन्ड sir. बनाता है, यहाँ 2 बॉन्ड नहीं, एक ही बॉन्ड। यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, कै को बॉन्ड है दोनों के बीच में? एक। एक। बोलो बताओ। Yes, sir. ज्यादा अब बताओ, अब जैसे कॉमन सेंस लगाओ। एक सिंपल सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो तुम किसी आदमी का एक हाथ तोड़ दोगे तो दूसरा हाथ तोड़ने के लिए उतना ही ताकत चाहिए कि डबल ताकत चाहिए, बताओ तो हमको। सर उतना ही चाहिए। अगर उतना ही चाहिए। गोली सर डबल ताकत चाहिए, कहाँ से आ गए सर? उतना ही बराबर चाहिए। नहीं। ही ताकत चाहिए, उतना ही चाहिए। अरे पहला बार में को तोड़ेंगे, फिर जाके दूसर का तोड़ देंगे। पहल का तोड़ दूसर का तोड़ने में क्या है सब। तो समझ में आया चोर की नहीं आया? आ गया। सर बॉन्ड वाला एक बार बता दीजिए। यस बता तो रहे हैं रे मर्दे, बॉन्डे तो बता रहे हैं इतने देर से। गजब हो, देखो मूर्खों। ये बताओ, जब पहला बॉन्ड तोड़ लेंगे तो दूसरा नहीं टूट जाएगा उतना ही एनर्जी में? यस सर टूट जाएगा। यस सर टूट जाएगा। तो पहला बॉन्ड में कितना चार्ज हुआ बोलो तो जरा। क्यों नो सर, गजब गजब हो मर्दे। ये भाई एक आदमी आया, इसको तोड़ लिया, हम गए इसको तोड़ लिए, तो फिर अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं जाके?
यस सर सर लेकिन ये पहला सर वाला और करने में सर आपको एनर्जी जितना ज्यादा एनर्जी है। लगा उतना फिर से अप्लाई करना होगा, तो टोटल एनर्जी फिर से पहले करना वाले का डबल। अरे यार तो गजब आदमी हो भाई, फिर से तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन Yes, उतना ही एनर्जी मेरा sir. टूटेगा, मोलिक्यूल टूट गया। मुझे सीधे बताओ, मान लो सर एनर्जी 200 दूसरा 200 में हाथ गया उतना ही 200। एनर्जी में टूटेगा लेकिन फिर टोटल डबल हो जाएगा। ए भाई तू गजब हालचाल। पहले मुझे बताओ, मान लो इसका 200 में टूट रहा है, तो 200 पे टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ये 200 में टूटेगा? नहीं सर। नहीं। No, sir. तो इसको 400 चाहिए। ए भाई नहीं। तुम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हो, मोलिक्यूल को नहीं तोड़ना है, बॉन्ड को। ये बॉन्ड 400 में टूटेगा, ये 200 में टूटेगा। क्यों टूटेगा 200 में बोलो? यहाँ चार्ज कितना है? 2 into 1। 1 क्योंकि उसका ये हाफ टाइम्स। ये क्या, यहाँ कितना चार्ज है बोलो? 4 माइनस 4 चार्जेस सर, टोटल 4 चार्ज। ओ, तो देखो ये मत सोचना कि यहाँ 2 गो बॉन्ड है तो इसको भी तोड़ना उसको। अरे एक को तोड़ेंगे तो मोलिक्यूल रहेगा कि मोलिक्यूल गया? ये भी तोड़ दिया तो मोलिक्यूल गया। चेंज। बोलो मॉलिक्यूल चेंज। यस सर, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा ना। Change. सब काम खत्म। समझे कि नहीं समझे बोलो? तो देखो हाँ सर, अब समझ हम केवल चार्ज देखते हैं, समझे? Yes, sir. तो यहाँ L2O3 है, तो L2O3 Yes, sir, एल्युमिनियम पे 12. कितना चार्ज बोलो? प्लस 3 प्लस 3। प्लस 3 Plus 3. +3 ऑक्सीजन पे -2 -2। -2 टोटल 6। -2 टोटल 6। तो देखो सारा एल्युमिनियम का चार्ज देखेंगे कि एक एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन का चार्ज देखेंगे? ये बताओ। एक एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन। सर एक एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन का। समझे कि नहीं एक-एक समझे? का। बॉन्ड ज्यादा है एकक का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 into 2। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ 2 into 1 लिखे तो यहाँ 3 into 2 तो 2 है टोटल चार्ज की 4 है कहाँ 4 है टोटल चार्ज? सर। Na2O में 2 है कि 4 है आंसर? 2 2 4 क्यों 2 होगा? into 1 करना है। अरे अभी इतने देर से मैं बता रहा हूँ, गजब हो तुम लोग। देखो समझ यार कैसे? बॉन्डवा का देखते हैं यार, ये 2 ये 1 2 into 1, इस बॉन्ड का 2 into 1, इस बॉन्ड का भी 2 into 1। 2 into 1 पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 into 1 पे ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो हम बॉन्ड का समझ बात कर गए रहे हैं ना, सर। तो आयनिक बॉन्ड। तब उसी तरह यहाँ सर, देखो ये नहीं मतलब कहेंगे एक ही बॉन्ड 2 पे। एल्युमिनियम है। आओ का एक को बॉन्ड टूटे तो बॉन्ड तो टूट ही गया, Na2 रहेगा, अब NaO बन जाएगा। और वैसे भी तुम लोग मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं इस चीज को? जैसे हम किसी का एक हाथ तोड़ेंगे तो दूसरा नहीं तोड़ देंगे, पहले पहला तोड़ेंगे फिर दूसरा तोड़ देंगे। गजब, ये समझाने की बात है, प्रैक्टिकल फील करना है क्या कहा जाए। देखो जब L2O3 की बात करो तो पूरा एल्युमिनियम नहीं देखेंगे, एक एल्युमिनियम एक ऑक्सीजन, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो 3 into 2 चार्ज से जुड़ेगा। समझ गए? समझ ओ। गए। Yes, sir. सर यहाँ इधर ऑक्सीजन पे बताओ क्या कितना बोले? एल्युमिनियम का हो रहेगा मॉलिक्यूल? 1 into 1 होगा अरे सर। यहाँ पे 2 तो एल्युमिनियम रहेगा, 3 तो ऑक्सीजन रहेगा भाई। 2 तो एल्युमिनियम बनाना पड़ेगा ऐसे ऐसे +3 में, और 3 तो ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे फिर बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। यहाँ -2 ऐसे एक बॉन्ड, फिर ऐसे बॉन्ड, फिर यहाँ से ऐसे बॉन्ड। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। समझ गए बोलो? ऐसे ऐसे दिखाना Yes, पड़ेगा, समझ गए। है ना? तब फिर ऐसे ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पूरा घेरे रहता है ना एक दूसरे को, समझ रहे हो? सब जुड़ा। बताया तो थे कि 2 एटम रहेगा, एटम न्यूक्लियस पूरा सब जुड़ा रहेगा आपस में। एक बॉन्ड की बताओ, इन बॉन्ड की मजबूती बताओ। 3 into 2 है ना होगा इसका? यस Yes, sir. यस सर 3 into 2 होगा। ऐसा ही देखना है, समझ गया? तो चलो देखो इधर NaCl का क्या होगा? 1 into 1 होगा। 1 into 1. 1. यस सर। Yes. अब Yes, देखो sir. अब आज के बाद अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत, अब एक लाइन में करोगे आज के बाद, है ना? कभी भी आएगा तो चार्ज कैसे निकालोगे, फटाफट में लिख दे रहा हूँ फाइनल चार्ज सीधे सीधे 2 into 2 1 into 2 3 into 2 1 into 1। समझ गया? बोलो बस एक Yes, एक का sir. चार्ज, एक लाइन एक टाइम का चार्ज। अब बताओ सर समझ। अब बताओ अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हाई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पहले ऑर्डर बताओ, बॉन्ड की मजबूती का ऑर्डर बताओ। सबसे मजबूत किसका बॉन्ड होगा बताओ? सर L2O3 MgO Na2O. फिर NaCl. NaCl। यस समझ गए सब लोग कि नहीं समझे? बहुत अच्छा। Solubility में just उल्टा समझ गए।
समझ गए। बताओ, बॉन्ड बॉन्ड और स्ट्रेंथ का कहानी खत्म। अब चलो जल्दी बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा? यही होगा। सर सेम होगा। बोलो जी, सेम रहेगा। सर सेम होगा। सर सेम रहेगा। बोलो। सेम होगा सर। बॉन्ड हाँ सर सेम बॉन्ड रहेगा। एनर्जी का बताओ, बॉन्ड एनर्जी का अलग होगा कि सेम होगा? पहले सेम मुझे रहेगा। बताओ। सेम होगा। सेम होगा। सर ये भी सेम रहेगा। सर सेम। सेम होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या होगा? सर बॉन्ड लेंथ के लिए सर उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा। सर उल्टा हो जाएगा। NaCl सबसे ज्यादा, फिर फिर Na2O, Na2O, MgO, Al2O3। फिर Al2O3। समझ आया जी? यस सर। यस सर। सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? यही होगा। सर सेम हो जाएगा। सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो यस सर। समझ गए। बोलो जल्दी से। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर सब लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ओ आ गया। बोलो बच्चों। हाँ सर समझ में आ गया। एक अपने से करो, खत्म करते हैं। तो लिख लो इसको जल्दी से सब लोग। एक और करो, खत्म करते हैं। एक दो छोटा छोटा, फिर एक बड़ा टिपिकल कराते हैं, देखते हैं तुम लोग को आता है कि नहीं आता। मिटा इसको, बोलो। यस सर। यस सर। देखो इधर, 2 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे? अब मिटा दिया तो देखो ना रिकॉर्डिंग में। तुम लोग पहले बोला करो ना कि सर मत रुक जाइए। ठीक सर। आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप? हाँ ग्रुप में ग्रुप मैं में अभी अब जो है 9, 9:30 10 बजे के तक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, मतलब लिंक भेज दूंगा। जैसे यूट्यूब चैनल का लिंक आएगा, वहाँ क्लिक करोगे, मेरा चैनल खुल जाएगा, उससे तुम्हारा रिकॉर्डिंग है, सब्सक्राइब कर लो, सब अपना मिलता रहेगा। हाँ यूट्यूब का चैनल है। और क्या? अरे ऐसे अलग अलग भेजेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना सारा ग्रुप सबका पढ़ाई वहीं होता है। सर लिंक भेज दीजिएगा। हाँ भेज देंगे यार, पक्का 100%। चलो अब देखो, फिर से लिखो एक बार, अगला लिख लो, इस बार करो, खत्म करो। लिखो अरेंज इन बॉन्ड एनर्जी एंड सोलेबिलिटी। बॉन्ड एनर्जी एंड सोलेबिलिटी, आसान सवाल दे रहा हूं। चलो Ln Al2O3 AlF3। सर ALN आसान दिया हूँ। हाँ आसान दिया हूँ जी, जल्दी करके खत्म करो। सर पहला वाला क्या लिखे हैं? Al एल्युमिनियम नाइट्राइड, साथ लिख देते हैं। चलो देखो, दूसरा Al2O3, तीसरा LF3। जल्दी करो यार। सीक्वेंस में ही आप बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा सेकंड में होगी, फिर तुम लोग बोलो सीक्वेंस के मारो गोली चुपचाप। पहले Q1 Q2 निकालो ना। Q1 Q2 बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। Q1 into Q2 कितना आएगा? पहले वाले के लिए 9 तब पहले वाले के लिए 9 आएगा। 6 सर सर सीक्वेंस में आप लिखे हैं 963 964 96 नहीं 963 96 बोल रहे हैं। 963 -2 आएगा जी। अरे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 3 into 2 होगा। इधर यस बताओ। सर। तो Yes, क्लोरीन sir. की वैल्यू Yes, sir, होती yes, है। यस सर। प्लस माइनस से मतलब नहीं। Yes, चलो sir. जल्दी देखो, होगा यही। 3 यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ALN फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। उसके बाद Al2O3 फिर ALF। सर यही सीक्वेंस रहेगा। समझ गया ना? समझ गए। यस सर। और सोलिबिलिटी उल्टा हो जाएगा। सर उल्टा हो जाएगा जैसे उसका। सॉलिबिलिटी उल्टा हो जाएगा सर। भरोसा नहीं तो लिख ही देता हूँ। देखो इधर ये हो जाएगा। लिख लो सब लोग, लिखो जल्दी लिखो। लिख लो, बोल देना कि हाँ सर हो गया तो मिटाऊंगा। जल्दी लिखो। हाँ सर हो गए? सर हो गया। यस सर। देखो रेडियस अभी नहीं करा रहा हूँ,
पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो अपने आप रेडियस पढ़ेंगे तो वहाँ कर लोगे ना रिलेट, फिर रेडियस जैसे ही पढ़ोगे तो रिलेट कर लोगे, नहीं कर लोगे? बोलो। यस सर कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता होगा? यस सर। बता दीजिए रेडियस से रिलेटेड। रेडियस का उल्टा होता है, अब अभी बताएंगे तो फिर झूठा झंझट होगा। हाँ, तो इस सब्जेक्ट में रहता है, बोलो उल्टा होता है, उल्टा हो जाएगा और क्या, समझ गया ना? बोलो। यस यस सर समझ यस गए। सर आप नोट किए थे। समझ गए। सर उल्टा हो जाएगा मतलब? अरे रेडियस मतलब बताया था ना सर आप सॉलिबिलिटी में उल्टा मार्क लगाए हैं। हाँ, जैसे रेडियस सर आप सॉलिबिलिटी में उल्टा मार्क लगाए हैं। उल्टा मार्क कहाँ लगाए जी? सही तो लगाए हैं। सर बार सही तो है। अच्छा सर भाई सही में। अच्छा ठीक सर। सही है। सही तो है। हट मर जाइए, सबसे कमजोर बॉन्ड है तो ज्यादा सोलेबल ना होगा। गजब बात कर रहे हो। यस सर यस सर। अब इधर देखो, अरे यार जैसे मान लो रेडियस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ जाए, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम ही ना होगी? बोलो। यस सर यस सर। Yes, sir. यस सर चलो, इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली होता है। अभी उसको बताने में फिर रेडियस बताना पड़ेगा, आप फिर तेल बताओ, झंझट पता चला पढ़ा रहे हैं क्या, चल जाएंगे कहाँ? तो अभी रुक जाओ, जब वहाँ पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो थोड़ा सा बता देंगे, वो तो खुद ही तब तक तुम तेल जाओ। 15-20 दिन में एकदम केमिस्ट्री में जबरदस्त हो जाएगा। समझ रहे हो? अब यहाँ ये हबड़ा के नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, सब मैसेज करेगा। पहले बता रहे मैसेज करेगा, मैं देखूंगा। ये आसान सवाल है, आपको बताना है। सर बार बार स्क्रीन चला जा रहा है। सुनो, देखो, तुम लोग पहले बात समझ लो, जो अभी तक 1 साल में जूम नहीं यूज करना है, अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो ऐसे स्क्रॉल करो तो चरखुट्टा ब्रैकेट में फोटो बन के आएगा सबका, देखो 5-6 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा हमको। खोजो, पहला दूसरा मिल जाएंगे, जहां मिले डबल टैप करो, ऐसे 2 बार टैप करो तो सिर्फ हम ही दिखाई देंगे। और स्क्रॉल करो, चरखुट्टा ब्रैकेट में सबका नाम बन के आएगा, हमको डबल टैप करो। पहली चीज, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो राइट क्लिक करो, वहां पिन आएगा, पिन कर दो, सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा। समझे? ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। तो बोलना मत। अब इस बार इस क्वेश्चन में कोई नहीं बोलेगा, सब वो करेंगे, चैट से मैसेज करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपको बताना है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कोई बोलेगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चैट में ऑप्शन लिखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ऑप्शन है, चैट में ऑप्शन लिखो। मैं देख रहा हूँ इधर, चैट में लिखो जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ। कटेगा, कटने के बाद तुम लोग जो है 2 मिनट के बाद सेम लिंक से जुड़ोगे, 10 मिनट और खाऊंगा। लगातार क्लास रह रहा है। सर 5 मिनट बचा है ना? हाँ, मतलब कटने का सब गलती बता रहे, इतने बड़े नालायक है ना। एक उत्कर्ष और कौन बताया? एक बार हाईएस्ट पूछा हूँ तो एक ना बताओ, 4 को क्या बता रहे हैं? सर का सही है, और किसका सही है? ये सस्ती बताना कौन है? ईशिता का भी ठीक है, गौरव का भी ठीक है। देखो गधे हैं सब, आधे ज्यादा CO2 बता रहे, इतने बड़े नालायक हैं सब। चलो मुझे बताओ, यहाँ चार्ज कितना आएगा बताओ तो? चार्ज कितना आएगा बताओ? 4 सर 4 यहाँ चार्ज कितना आएगा बताओ? 1 सर 6 यहाँ चार्ज कितना आएगा बताओ? 1 और यहाँ चार्ज कितना आएगा बोलो? वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयोनिक बॉन्ड बाहर गधा करो, आयनिक बॉन्ड है ये? नो सर, कोवैलेंट बॉन्ड, इक्विवेलेंट ना है। अरे दोनों नॉन मेटल है भाई, इक्विवेलेंट है, हर जगह चार्ज देखेंगे। अगर अमोनिया होता तो फिर भी आयनिक होता है, लेकिन दोनों नॉन मेटल्स NH4CO होता तब आयनिक होता, अमोनिया नहीं। NH4CO अमोनियम। सर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कौन बच्चा बोल रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन का कहाँ मतलब है मर्द? इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हो ही रहा है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक के कंपाउंड में ना। आयनिक कंपाउंड के लिए मेटल नॉन मेटल चाहिए, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो बता दें कोवैलेंट होगा, कोवैलेंट में थोड़े चार्ज लग जाएगा Q1 Q2, खाली आयनिक में लगता है Q1 Q2। समझे? अरे बताएं क्लियरली कि इलेक्ट्रॉन कमांड में जाता है, आयनिक बॉन्ड में आयन होता है, एनायन कटायन, कोवैलेंट में कहाँ होता है? बोलिए। कोवैलेंट में शेयरिंग में जाता है। हाँ, मेटल और नॉन मेटल
देखो बच्चे, जो मेटल होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देख के कैटायन में चेंज कर जाता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके कैटायन में चेंज कर जाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके एनायन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये +2 है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2, 2 इलेक्ट्रॉन दे, ये होता है। आंसर कौन आएगा बताओ बच्चे, बताओ बच्चे कौन आंसर आएगा? लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो Al2O3 लिखो सब लोग। Al2O3 is most stable oxide of the world. लिखो, Al2O3 is most stable oxide in the world and it is used in, लिखो Al2O3 लिखो, most stable oxide in the world होता है, लिखो, and this mechanism is used in thermite welding. This mechanism is used in thermite welding or aeroplane part and steels या heavy machinery. लिख लो, for aeroplane and heavy machinery। जैसे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने तुमको बताया था एक चीज का ध्यान देना, मैंने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है, बताओ। देखो, Al2O3 मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है एंड दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। सर वेल्डिंग मतलब क्या? अरे वेल्डिंग मतलब जोड़ना, वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग क्या है? अरे बता दो ना, थर्माइट Al2O3 से जब वेल्डिंग करते हैं उसको थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। अरे वेल्डिंग नहीं होता, गैस तो ला के घर पे वेल्डिंग नहीं करता है जब वेल्डिंग करता है तो, या जो इलेक्ट्रिसिटी से देखो मोबाइल करने के लिए वेल्डिंग होता है, या बाइक वाइक टूट जाता है, जंपर संपर नहीं जाते हैं वेल्डिंग करा रहे हैं गैस वाले से। और सर मेटल टू मेटल, यस सर वो एक मेटल को मेल्ट करके दूसरे वाले मेटल से चिपका देते हैं। जी, एक मेटल को मेल्ट करके दूसरे से चिपकाते हैं, वही है वेल्डिंग, समझ गए? अब देखो ये थर्माइट वेल्डिंग है। अब बता रहा हूँ क्या होता है थर्माइट वेल्डिंग, सुनो। थर्माइट वेल्डिंग जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं? एरोप्लेन में। और कहाँ यूज करते हैं? स्टील या हैवी मशीनरी में। जैसे बात समझो, एरोप्लेन में जो होता है, एरोप्लेन का जो इंजन का पार्ट होगा, और देखो ना एरोप्लेन में जो फ्यूल निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसको देखो, जब देखते हो रॉकेट वगैरह तो उससे लगातार उससे फ्यूल निकलता नीचे, गर्मी। वहां जानते हो 3000 डिग्री 4000 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अरे एरोप्लेन वगैरह में इंजन से देखे हो जो निकलता है आग टाइप का। यस सर, आसमान में बोलो तो वहां टेम्परेचर हाई की वेरी हाई, बोलो हाई की वेरी हाई, मतलब मुझे बताओ 4000 डिग्री पे भी गल, जैसे मुझे बताओ 4000 डिग्री पे भी प्लेन का पार्ट गर्म होता है, खराब होता है कि नहीं होता? बताओ। नहीं होता सर, नहीं नहीं होता है। हाँ नहीं होगा। अरे मतलब खराब होगा तो पता चला 4000 हुआ, प्लेन में गिर गया गल के, मतलब हर नहीं, प्लेन जहाँ इंजन का पार्ट। अब सोचो अगर 4000 डिग्री टेम्परेचर पे इंजन को काम करना है तो भाई इंजन बनाएंगे तो जोड़ के ही तो बनाएंगे कि ऐसी हवा में डायरेक्ट पूरा इंजन तैयार कर लेंगे, उसको वेल्डिंग करेंगे ना। बोलो यस सर। अब मुझे बताओ जोड़ने के लिए वहां क्या चाहिए? 4000 चाहिए, उससे भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। बोलो मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए। ऐसे देखो एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन में जानते हो एकदम जो हम एलॉय वगैरह यूज करते हैं हाई क्वालिटी है, जिसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो, अब उसको मेल्ट कौन करेगा भाई? जैसे तुम लेकर मान लो कि गैस वेल्डिंग ले जाओ, गैस वेल्डिंग देखे हो ना, मेटल का बना होता है जो गैस वेल्डिंग पता चलेगा 1000 डिग्री पे यही मेल्ट कर जाएगा, इसका पैसे में मेल्ट कर जाएगा मुंह में, तो दूसरे को कैसे मेल्ट कराएगा ये बताओ? करा पाएगा? बोलो नहीं करा पाएगा, यही मेल्ट कर जाएगा, दूसरे कहाँ से कराएगा? खुद जल जाएगा। तो देखो जो गैस वेल्डिंग है या जो इलेक्ट्रिसिटी वाली है ना, इसका जो है खुदे मेल्ट कर जाता है, तो दूसरे को कैसे मेल्ट कराएगा? तो देखो अब यहाँ होता क्या, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ। हम लोग रिएक्शन लेते हैं, फेरस ऑक्साइड लेते हैं Fe2O3,
और उसमें किसको ऐड करते हैं? एल्युमिनियम को। किसको ऐड करते हैं? अब देखो यार, रिएक्शन ये होता है, रिएक्शन से बनता है आयरन और साथ में क्या बनता है? Al2O3। किसी को डाउट है तो बताओ। बोलो जी, आप बताओ। हाँ ये कैसा ऑक्साइड है? स्टेबल की सुपर स्टेबल? सुपर स्टेबल। सुपर स्टेबल। सुपर स्टेबल। बोलो, सुपर स्टेबल है। और मैंने बताया था तुम लोगों को, मैं शुरुआत में पिछली क्लास में बताया था, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है? पहले मुझे ही बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। गजब हो। एक जो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक। एक जो एक्सोथर्मिक। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होता है। Yes, sir, और जब exothermic. बॉन्ड तोड़ने जाते हैं तब हमको एनर्जी चाहिए होता है, लगाएंगे तब Yes, sir, टूटेगा, bond लेकिन जब बनेगा तो dissociation रिलीज होगा। endothermic होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक, अब बॉन्ड देखिए, फॉर्मेशन अब एक्सोथर्मिक। बताइए, अब बताइए आप क्या बना रहे हैं? कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? मजबूत की सुपर मजबूत? सुपर मजबूत। सबसे मजबूत ऑक्साइड है दुनिया का। तो जब सबसे मजबूत ऑक्साइड बनाएंगे तो कम एनर्जी निकलेगा कि जितने मजबूत उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा? बोलो, हाई एनर्जी की वेरी हाई एनर्जी? ज्यादा एनर्जी Very वेरी हाई एनर्जी। ज्यादा एनर्जी निकले। इतना एनर्जी निकलता है कि देखो, आयरन लिक्विड हो जाता है। आयरन किस फॉर्म में यहाँ होता है बताओ? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में। Al2O3 लिक्विड होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि यह स्टेबल नहीं की होगा। सुपर नहीं होगा। नहीं होगा। समझ गए? अब बताओ, अब तुमने Fe2O3 लिया, एल्युमिनियम का रिएक्शन का, आयरन अपने आप लिक्विड बनाता, चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? आयरन जाके हर जगह चिपका देगा सबको। यस सर। चिपक जाएगा। बोलो, या तो चिपक जाए। तो देखो सर लेकिन तो यही इसी जब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जब वहाँ इंजन पे लगेगा तब 4000 डिग्री पे तो आयरन कम नहीं होता है यार। सुनो बात तो समझो, वहां मैं कह रहा हूँ केवल आयरन नहीं होता है, अगल बगल और भी एलॉय होता है। जैसे आयरन है, आयरन हाँ अगल बगल मान लो कि दूसरे मेटल भी तो है, दो पार्ट है, दो पार्ट के बीच में हमको देना है, यहाँ दूसरे मेटल भी तो रहेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ आयरन का एलॉय बन जाता है। अब गर्म होगा तो कुछ कुछ जैसे ऐसा तो नहीं गर्म होगा तो एकदम नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ जो दूसरा मेटल का है वो भी तो आयरन में घुलेगा थोड़ा थोड़ा। बोलो बोलो, अब तुम पहले समझ रहे हो आयरन? यस सर। आयरन का मेल्ट करने के लिए 2000 डिग्री चाहिए, इतना कम पे आयरन नहीं मेल्ट करता। आयरन जो है ना, आयरन का भी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 2000 से ऊपर। अब इतना एनर्जी निकल रहा है, मतलब नॉर्मल जो है आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। आयरन गोल्ड और जितने मेटल तुम्हारे पास है, कॉपर जिंक सब बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ ही मेटल टंगस्टन वगैरह है जो आयरन से ज्यादा जाते हैं मजबूती, समझ रहे हो? और किसी का फिलहाल जैसे है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो आयरन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? बताइए सर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मतलब कोई मेटल होगा नहीं जिसका सबसे हाई? टंगस्टन का, टंगस्टन टंगस्टन का उससे ज्यादा हाई? यस सर। नहीं, उससे ज्यादा किसी का नहीं होता। ये 11,000 डिग्री, ठीक है? चलिए सर तो ऑर्डिनरी 10 रुपए वाले बल्ब में भी वही लगा रहता है ना? कौन सबसे कम? सर जो 10 रुपए वाली रहती है। सर एक क्वेश्चन। सर जो पुरानी वाली बल्ब रहती है जिससे बहुत हीट निकलता है उसके अंदर भी टंगस्टन होता होगा ना? हाँ, फिलामेंट के लिए हम यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस भी हाई होता है। खाली प्योर टंगस्टन नहीं होता, उसमें उसका एलॉय होता है रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेटल का यूज करोगे रेजिस्टेंस कम रहेगा तो समझ रहे हो जलेगा ही नहीं। उसको एक तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, साथ में उसमें एलॉय मिलाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी ना गर्म होकर जलेगा। हाँ क्या करो? बोलो बोलो बोलो। सर एलईडी बल्ब ऑर्डिनरी बल्ब से सस्ती क्यों आती है? 100 रुपए की आती है। एलईडी बल्ब कहाँ सस्ती? गजब गजब बात कर रहे हैं। मतलब एलईडी बल्ब अच्छी क्वालिटी की होती है ऑर्डिनरी बल्ब से, वो पूछ रहे हैं क्यों? अरे मतलब कहना चाहती लाइट कम लेती है। अरे एलईडी बल्ब जो है, बात समझो, एलईडी बल्ब में छोटा छोटा जो होता है डायोड हम यूज करते हैं, छोटा छोटा डायोड, 10 डायोड को मिला के हम एक बल्ब को तैयार करते हैं। इसमें सभी कंडक्टर ही होता है। सर नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना टंगस्टन से? नाइक्रोम का ज्यादा नहीं होता, नाइक्रोम का ज्यादा नहीं होता, नाइक्रोम का कम होता है। नाइक्रोम हम हीटर में टंगस्टन का ज्यादा होता है।
सर उसको तो हीट नाइक्रोम प्रोड्यूस का करने में से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है नाइक्रोम को। अरे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है भाई, बतिया तो सुनो। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, समझे? रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस समझ रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सर नहीं समझ आया। सर वो एलईडी वाला बता दीजिए आप। पहले इधर देखो, एलईडी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, पर इधर देखो, जो हम बता रहे हैं बता नहीं पा रहे। थर्माइट में समझे क्या होता है, कौन बनता है? Al2O3। ये स्टेबल की सुपर स्टेबल? सुपर स्टेबल। तो यहाँ से हाई एनर्जी निकलता है कि वेरी हाई एनर्जी निकलता है? वेरी हाई एनर्जी। उस वजह से आयरन मेल्ट करेगा, या इस वजह से आयरन ही नहीं मेल्ट करेगा? आयरन तो मेल्ट आजू बाजू सब आयरन के अगल बगल आयरन तो मेल्ट कर गया। अगल बगल वाले सब हो जाएंगे। हाँ, अगल बगल वाले भी पे तो इफेक्ट पड़ेगा कुछ, बोलो। तो बताइए, जहां पे हमको स्ट्रॉन्ग मटेरियल का करना है कि वेरी हैवी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का करना है, वहां पे वेल्डिंग के लिए हम कौन से वेल्डिंग का यूज करते हैं? गैस वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। अब देखो जैसे ये भी, हाँ बोलो। अब देखो, पहले मैं बता दिया हूँ, अब पूछो क्या पूछना चाह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, सवाल पूछो, पूछ ही लो। रिएक्शन एंडोथर्मिक